नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। आसमान पर घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं और मौसम विभाग की तो बारिश को लेकर पहले ही चेतावनी है कि प्रदेश के 8 जिलों में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश हो सकती है। हालांकि जो 4 जिले हैं वहाँ पर भी बारिश होगी, लेकिन 8 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी, बाकायदा एक अलर्ट जारी किया गया है। और बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला इसमें शामिल है, जहां पर भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में पिछले कल भी बारिश हुई है, लेकिन सोलन में कल हल्की बारिश दिन के समय देखने को मिली, बूंदाबांदी के आसपास ही। लेकिन मौसम बारिश का कई बार बना, लेकिन बारिश तो सोलन शहर में नहीं हुई, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में जरूर हुई है। इसी तरह की स्थिति शिमला, सोलन, सिरमौर और अन्य जिलों की बनी हुई है। प्रदेश में 8 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 4 जुलाई तक बारिश का यह सिलसिला लगातार जारी रहने का पूर्वानुमान है। 1 जुलाई के बीच में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जिन 8 जिलों की हम बात कर रहे हैं उसमें बिलासपुर है, चंबा है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है, शिमला है, सिरमौर है और सोलन। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने भी कुछ एडवाइजरी जारी की है कि नदी नालों के करीब लोग मत जाएं, वहां जाने से बचें, क्योंकि किसी प्रकार की दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं। इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है और जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग, विशेषकर जो हिमाचल प्रदेश में पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं, इस एडवाइजरी की अनदेखी कर रहे हैं और जब मुसीबत में फंसते हैं तो प्रशासन की ओर प्रशासन से फिर सहायता की गुहार लगाते हैं और कई बार यह जानलेवा भी साबित होती है। इस तरह की लापरवाही और लोगों से हमारा, विशेषकर पर्यटकों से आग्रह है कि नदी नालों की तरफ मत जाएं, क्योंकि बरसात का सीजन शुरू हो चुका है। कहाँ बारिश हो रही है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कब नदी नाले उफान पर आ जाएं और कब जल स्तर बढ़ जाएं, इसके बारे में पूर्वानुमान लगाना भी थोड़ा संभव नहीं होता, क्योंकि बारिश यदि शिमला में हो रही है तो अश्विनी खड्ड का पानी और सोलन में धूप खिली है, और तो अश्विनी खड्ड का पानी अभी थोड़ी देर पहले कम मात्रा में पानी लग रहा है, तो थोड़ी देर में उसकी जो जल स्तर है वो बढ़ सकता है। तो इस तरह की स्थितियां रहती है नदी नालों में, और इसलिए वहाँ से जाने से बचें, क्योंकि पिछले वर्ष भी 500 से अधिक लोगों की जो जान गई थी वो मानसून के प्राकृतिक आपदा और हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश हुई थी तो उसके कारण गई थी। और इन चीज़ों से जोखिम उठाने से बचें। और हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष की बात करें तो सामान्य से करीब जून के महीने में 23% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश का सिलसिला प्रदेश में चला है और मानसून की पहली बारिश हुई है, लेकिन पहली बारिश नहीं तबाही मचानी शुरू कर दी है। विशेषकर हम देखें कि हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रवेश करते ही तबाही मचाई है। इस बार पिछले साल के मुकाबले में देरी से पहुंचे मानसून की पहली बारिश से शिमला में जगह जगह भूस्खलन, मलबा आने के व्यापक नुकसान हुए हैं। और NH5 आप देख रहे हैं, और चक्की मोड़ जो पिछली बार चिंता का सबब NH के लिए बना था, अब इस बार भी बनना शुरू हो चुका है। कल बारिश की वजह से वहाँ पर हल्का हल्का भूस्खलन भी हो रहा था, जिसके कारण वाहनों यातायात की आवाजाही वहाँ पर प्रभावित हो रही थी, और यही वजह थी कि वहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ था। तो पहली बारिश से ही चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई है। चक्की मोड़ पिछली बार अगस्त के महीने में 2 अगस्त को वहाँ पर भूस्खलन हुआ था, जिसके भूस्खलन हुआ और ज़मीन वहाँ पर जो सड़क थी करीब 50-100 मीटर तक धंस गई थी और उस सड़क का नामो निशान वहाँ पर मिट गया था। करीब 1-1.5 महीने तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। लेकिन इस बार जुलाई के से पहले ही वहाँ पर समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो चुकी है, परेशानियां खड़ी होनी शुरू हो चुकी है, पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है और पहली बारिश अभी मानसून की हुई है और उससे ही इस तरह की स्थितियाँ सामने आनी शुरू हो गई है। भूस्खलन, मलबा आने से व्यापक नुकसान हुआ है। करीब
8 गाड़ियों को वहाँ पर मलियाना में चमियाना, भट्टा गुप्पर, मिनी, कुपटूदार सहित अन्य स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। 8 गाड़ियाँ दब गई थी। इस तरह का शिमला जिला में जो नुकसान हुआ था। और गंबर पुल जो अर्की का क्षेत्र है जहां पर पिछले दिनों भारी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ था और वहां पर भी कल थोड़ी देर के लिए वाहनों की आवाजाही बंद रही। वहां पर नए से फिर मलबा सड़क पर आ गया था। तो समस्याएं अब लगातार बढ़ती जा रही है। बरसात अभी शुरू नहीं हुई है और इसका कारण ये है कि जिला प्रशासन हो या संबंधित विभाग हो, पिछली बरसात से हमने सबक नहीं लिया। रेस्टोरेशन के काम बड़ी धीमी गति से हिमाचल प्रदेश में बढ़े हैं। यही वजह है कि अभी पहली बरसात से नुकसान हिमाचल प्रदेश में होना शुरू हो गया है और जब अब पूरी बरसात अपने चरम पर होगी तो यह नुकसान और अधिक होने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए लोगों से हमारा आग्रह रहेगा कि एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसे फॉलो करें, क्योंकि बरसात के बाद जो काम जिला प्रशासन या फिर संबंधित विभागों को करने थे रेस्टोरेशन के कार्य, उनमें वो रेस्टोरेशन के कार्य प्रॉपर नहीं हुए हैं और इसी का ही परिणाम है कि पहली बरसात के बाद ही इस बार तबाही होनी शुरू हो गई है। भूस्खलन हो रहे हैं और भूस्खलन का एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इस बार जंगलों में जो आग लगी है वो भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जंगलों में आग इस बार बार लगी है और भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ी है। तो उससे जो ज़मीन है वो भरभरा गई है और जैसे ही बारिश हो रही है तो वहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, ज़मीन चलनी शुरू हो रही है, मिट्टी पानी के साथ बह रही है और उसी का ही परिणाम है कि इस बार जो नुकसान अभी फ़िलहाल हुए हैं वो उसका कहीं ना कहीं नुकसान वनों की आग भी उसका एक कारण, नुकसान की वजह है। और दूसरा इस तरह का दूसरा जो प्रशासन द्वारा या संबंधित विभागों द्वारा सही रेस्टोरेशन के काम जो नहीं किए गए हैं उसके वो भी एक वजह है। हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल अभी 48 घंटों के लिए 8 ज़िले विशेषकर बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन को लेकर चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश यहां पर हो सकती है। ऊना, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन इन जिलों में हो सकता है कि ज़्यादा क्षेत्र में बारिश हो और जो 4 ज़िले हैं शेष वहाँ हो सकता है कि थोड़े क्षेत्र में बारिश हो, लेकिन बारिश हर जगह होने की संभावना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मानसून ने अब दस्तक दे दी है और मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है और उसकी वजह से नुकसान भी अब शुरू हो गए हैं। बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और सोलन जिला में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन ने नदी नालों के समीप न जाने की हिदायत जारी की है। HRTC चालकों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और क्योंकि सड़कों का में भूस्खलन हो रहा है। और यह जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं यह सोलन की है। सब्जी मंडी का क्षेत्र है। वाहनों की आवाजाही, वाहन बड़ी संख्या में खड़े हैं क्योंकि टमाटर और शिमला मिर्च अन्य सब्जियां लेकर ये वाहन यहां पर पहुंचे हैं। झामटा देशराज जी हमारे साथ रोडू से इस वक्त जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मटर लेकर सोलन सब्जी मंडी में आते थे लेकिन आजकल नहीं आ रहे। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। चंद्रशेखर जी, इंदु अंजरानी जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। मनोज शेखर जी का स्वागत, राजेंद्र जी का स्वागत। कुलदीप ठाकुर जी बता रहे कि चूड़धार में मौसम ठीक है। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप ठाकुर जी जुड़े हैं। हेतराम जी, प्री मानसून में तबाही का मंजर शुरू हो गया है, पिक्चर अभी बाकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। RG ठाकुर जी का स्वागत है। नरेंद्र जी ने हमें बताया है कि GP मलगी सिरमौर से वो जुड़े हैं और चौपाल में मौसम साफ है, धूप खिली है। लोकेंद्र प्रोस्टर जी बता रहे हैं। चंदन प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं आज मंडी कमरूनाग में बादल इस वक्त छाए हुए हैं, हल्की हल्की धूप खिली है, हालांकि रात को तेज़ बारिश हुई है। और दलेर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी का स्वागत है। दलेर ठाकुर जी का स्वागत, बीना चौहान जी, लोकेंद्र प्रोस्टा जी, राजीव कटनौरिया जी,
मदन लाल जी। पंजाब में कम बारिश हुई है अभी, रवि पंचलपून जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। उनका तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जी रोपड़ से जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। नीलम आलूवाली जी मंडी से, आशा शर्मा जी हमीरपुर में से जुड़ी है, हमीरपुर का मौसम ख़राब है। और अर्जुन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नवाड़ी पी के धाल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं और अंकित राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिलासपुर में भी बारिश की संभावना है। बारिश की संभावना पूरे प्रदेश में है। भारी बारिश को चेतावनी 8 जिलों में जारी की गई है। हैप्पी आज़ाद जी जुड़े हैं, गुरुचरण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, कमल कपिल जी, शर्मा जी, राकेश सैनी जी, संजय शर्मा जी, सोजू जी, राजवीर सिंह जी हमारे साथ नंगल और श्री आनंदपुर साहिब से जुड़े हैं। बादल वहाँ पर भी छाए। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। जयकर्ण रोंटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मन्नू ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। संगीता ठाकुर जी का स्वागत हम करते हैं, शारदा नेगी जी का और विद्यानंद हितेशी जी का। और बिलासपुर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही जी। संजय शर्मा जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में बारिश नहीं हो रही तो वहाँ पर तो गर्मी तब पड़ रही है। शारदा नेगी जी रामपुर में भी मौसम ख़राब है। मन्नू ठाकुर जी नालागढ़ से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। इंजीनियर राज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मन्नू चंदेल जी, दीपक शर्मा जी, अजीत राठौर जी। शिमला में कैसा रहेगा बारिश का तो आज सारे मौसम है। संगीता जी, मन्नू ठाकुर जी का स्वागत है। और नीटू झामटा जी हमारे साथ, रोडू में भी कम बारिश हुई है। और दिनेश शर्मा जी, जहाँ पर कम बारिश हुई है वहाँ पर बारिश की संभावना है। और भूपेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और इस बार तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान अब लगातार कम होता जा रहा है। दिल्ली जलमग्न हो गई है, पहली बरसात है। बीने कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। शारदा नेगी जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और भूपेंद्र ठाकुर जी का स्वागत, कमल नेगी जी का स्वागत, संजू ठाकुर जी का स्वागत। हमारे पपलोल में मौसम ख़राब है, ख़राब बना हुआ है, पपलोल की वो जानकारी दे रहे हैं। तापमान की बात करें तो तापमान में अब धीरे धीरे गिरावट होती जा रही है, क्योंकि पहले अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। रिक्की वासुदेवा जी जुड़ गए। प्रेमचंद ठाकुर जी जुड़ गए हैं। विनय कुमार जी शिमला से, सोलन से जुड़े हैं। विनोद कुल जी, उनका स्वागत है। और प्रेमचंद जी बता रहे सोलन में से प्यार भरा नमस्कार। जो बुढ़ट्टी सायरी ममली स्पाटू कसौली नेरी बिशील पटावरावरी हरिपुर बादल इस वक्त छाए हुए हैं। राजपूत सिंह मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। बॉबी ठाकुर जी, राजीव सैनी नंगल जी और राज ठाकुर जी, विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। विकास चौधरी, निर्मल सिंह जी और विनय कुमार जी। चौपाल में काफ़ी बारिश हो रही है, चौपाल के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग लोगों की जानकारियाँ हमें आ रही है। शेर सिंह थापा जी, भीमसेन जी और सुरेंद्र कुमार जी, बॉबी ठाकुर जी, अजय कुमार जी, सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। हिमाचल प्रदेश के पूरे प्रदेश में वैसे बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इंजीनियर राज ठाकुर जी करसोग में, इंजीनियर राज ठाकुर जी करसोग की जानकारी आप दे दीजिए, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी होती है मैं वही देता हूँ और दर्शकों के माध्यम से जो हमें जानकारी आती है तो उसको हम साझा करते हैं। तो करसोग की कृपा करके आप हमें जानकारी दें ताकि दर्शकों तक करसोग के मौसम की जानकारी भी हम पहुंचा सकें। गौरव जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वामी शास्त्री जी, अनिल शर्मा जी, पट्टा मेहलौग में भी मौसम ख़राब है। निखिल ठाकुर जी, देवराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, भूपेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ मनाली से इस वक्त जुड़े हैं। रामपुर में भी मौसम कम बारिश हुई है। आस्था जी और इंदर शर्मा जी, किशोरी लाल ठाकुर जी, राजीव जी और इंजीनियर राज ठाकुर जी, शम्मी सैनी जी, बॉबी ठाकुर जी नौलाधार की वो जानकारी दे रहे हैं। एम.आर. भारद्वाज जी, विपिन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में के 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी आज दी गई है। तो सोलन में बादल छाए हुए हैं। हालांकि कल भी सोलन में घने बादल छाए हुए थे, बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। प्रशासन भी अब सतर्क हो गए हैं, विशेषकर इन 8 जिलों को जहां पर मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नदी नालों के करीब मत जाएं, इस तरह की प्रशासन की ओर से एडवाइजरी दी गई है। यह अलग बात है कि लोग वहाँ पर नदी नालों की, विशेषकर पर्यटक नदी नालों से जाने से कतरा नहीं रहे, घबरा नहीं रहे, डर नहीं रहे और जा रहे हैं और प्रशासन के जो आदेश हैं उसको
महंगा दिखा रहे हैं। लेकिन 4 जिले जहां पर मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की भले ही चेतावनी ना दी गई हो, वहां पर भी बारिश होगी। बादल वहां पर भी छाए हुए हैं। और चंबा से हमारे साथ तो गुड्डू जी जरियाल जी जुड़े हैं। तो आप लोगों से हिदायत हमारा आग्रह रहेगा कि थोड़ा सतर्क रहें और प्रशासन की जो एडवाइजरी है उसका ज़रूर आप फॉलो करें। भारी बारिश की चेतावनी अगले 48 घंटों तक है और 4 जुलाई तक इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। बारिश का मौसम है और मानसून हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, प्रवेश कर लिया है। और पहली ही बारिश में कई क्षेत्रों में भारी तबाही मानसून ने इस बार मचाई है। और इस बार भारी तबाही का कारण ये भी कि पिछले बार बरसात भी बहुत अधिक हिमाचल प्रदेश में हुई थी, नुकसान भी हिमाचल प्रदेश में बरसात से बहुत अधिक हुआ था। रेस्टोरेशन के कार्य उस तेजी गति से आगे नहीं बढ़े और यही वजह रही कि रेस्टोरेशन के काम पूरे नहीं हुए और दूसरी बरसात अब आ गई है और उसके कारण अब नुकसान हिमाचल प्रदेश में होना शुरू हो चुका है और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और पहली बरसात में काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। शिमला में 7-8 गाड़ियाँ दबी और यही स्थिति गंबरपुल अर्की में हुई। कई जगहों पर भूस्खलन के पहाड़ियों से मलबा गिरने के समाचार आने शुरू हो चुके हैं। चक्की मोड़ इस बार फिर सताएगा क्योंकि पहली बरसात में ही वहाँ पहाड़ी से पत्थर गिरने शुरू हो चुके हैं। कल लंबा जाम वहाँ पर लगा हुआ था NH5 पर। इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोम कृष्ण शास्त्री जी, श्याम ठाकुर जी, राम सिंह जी, शारदा नेगी जी, राज इंजीनियर देशराज जी, शारदा नेगी जी और रामपुर में भी बादल छाए हुए हैं। रामपुर की जानकारी दे रहे हैं अनिल शर्मा जी, बता रहे हैं कि नेरचौक में अभी नहीं हो रही है बारिश, अभी मौसम वहाँ पर अब बादल का होगा शायद। गुड्डू जरियाल जी और राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बिलासपुर में बस नाम मात्र की बारिश हुई है और रवि अवस्थी जी, बिपिन ठाकुर जी, संजय पनील जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और गुरदीप जी का, संजू ठाकुर जी का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों का आभार। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। निखिल शर्मा जी, लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं और काफ़ी सारे दर्शकों का नाम मैं पढ़ भी नहीं पाया तो माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि स्पीड में आ रहे हैं। और टिक्कम जी हमें साथ मंडी सिराज में बाड़ीधार में बारिश हुई है और कृष्ण ठाकुर जी, अरुण राष्ट्रा जी, मोहनलाल जी और कृष्ण ठाकुर जी, सभी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़रूर शेयर करें। मौसम विभाग की अभी चेतावनी 9 बजे के बाद पे एक बार और मौसम का बुलेटिन आएगा कि अगले 3-4 घंटों में किस तरह का मौसम रहेगा, वो भी जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल 8 जिलों को लेकर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से और हमीरपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल स्पीति वहाँ पर भी बारिश होगी। लेकिन 8 जिलों में भारी यानी हालांकि कल भी सोलन जिला में इस तरह की चेतावनी दी गई थी लेकिन सोलन शहर में कल बारिश नहीं हुई थी। तो मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान होते हैं वो भी कटघरे में हमेशा ही खड़े रहते हैं। लेकिन जिस तरह का मौसम बना है तो बारिश का है, तो उम्मीद है कि बारिश होगी लेकिन तबाही ना हो। भगवान से बस हमारी यही प्रार्थना है कि पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश ने झेला है, इस बार स्थिति में हिमाचल प्रदेश नहीं है। लोग पहले ही डरे हैं, सहमे हैं क्योंकि पहली बारिश से काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुआ है। तो कमल कपिल जी का भी स्वागत है, नूर दीन जी का स्वागत है। बारिश हुई है तीसा में और सुनील शर्मा जी, संतराम नेगी जी, DK आज़ाद जी, AR राणा जी, अर्जुन राष्ट्रा जी, हेमराज ठाकुर जी, रमन हेमंत शर्मा जी, संजय गिल जी और थर्ड आई हमारे साथ जुड़ गई हैं विशाल वर्मा जी कि सुबह जुटोली के पास जोरदार धमाका हुआ है और देखा तो ट्रक का टायर फटा है। क्योंकि ट्रक का अचानक टायर फटा होगा तो धमाका तो वैसे होता ही है। अर्जुन राष्ट्रा जी और AR राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल नाड़ागढ़ में होगी बारिश सर जी, नाड़ागढ़ में भी होगी वैसे तो बारिश, संभावना तो आज की भी है और कल की तो संभावना है ही है क्योंकि प्रदेश के यदि हम बात करें तो अगले 48 घंटों तक प्रदेश के जो 8 ज़िले हैं वहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बॉबी गोपाल जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बेबी गोपाल जी।
और तस्वीर NH5 की, और चक्की मोड़ पर थोड़ा संभल कर चलें क्योंकि पहाड़ी से थोड़ा वहाँ पर पत्थर भी गिर रहे हैं सुबह सुबह। संदीप कुमार जी, सुबह सुबह की खबर यही है कि बारिश 8 जिलों में होने की संभावना है और मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि नदी नालों की तरफ मत जाए। पर्यटकों से भी आग्रह किया है। यह अलग बात है कि वो मान नहीं रहे। और पुरुषोत्तम भारद्वाज जी भी जुड़े हैं और इंजीनियर महेंद्र सिंह जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और आप लोग से भी आग्रह रहेगा कि सतर्क रहे और सावधान रहें। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।